हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलदाउदी का पौधा। गुलदाउदी को किस तरह से दिसंबर में अच्छे से फ्लावरिंग के लिए तैयार करना है, क्या क्या काम आपको इस नवंबर में कर लेना है, इस नवंबर में क्या 15 नवंबर तक तो अवश्य कर ही लेना है, वो सब कुछ आप इस वीडियो में पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने गुलदाउदी का एक प्लांट भी लगा रखा है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर का मंथ चल रहा है और नवंबर का जो मंथ है ये गुलदाउदी के प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नवंबर के मंथ में इनके प्लांट में बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं ये प्लांट। कुछ काम है जो कि आपको कर लेना है। सबसे पहली बात, अगर आपने कटिंग लगाई है, कटिंग अच्छे से तैयार हो चुकी है, तो उसको अब आप बड़े गमले में शिफ्ट कर दें। बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे उतनी ही तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। बड़ा गमला अगर फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से चाहते हैं तो कम से कम 10 इंच के पॉट में ज़रूर इसको लगाइए। मिट्टी की बात करी जाए तो कंपोस्ट अच्छी मात्रा में मिलाइए। कंपोस्ट मिलाइए, हाँ, जो गार्डन सॉइल होती है उसको मिक्स करिए, थोड़ी सी बालू का यूज़ करिए और साथ ही साथ कुछ थोड़ी सी जो नीम की खली होती है उसको मिक्स कर दीजिए, जिससे प्लांट में किसी भी तरह की कोई फंगस ना लगे। मिट्टी जितनी अच्छी बनाएंगे ये प्लांट उतनी ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो मिट्टी रिच बनाइए, प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। दूसरी बात शुरू हो गया है, उसी के साथ साथ थोड़ी सी ठंडक भी पड़ने लगी है। धूप में अब इतनी तेज़ी नहीं होती, इसलिए अब आप इनको फुल सनलाइट में रखें। फुल सनलाइट में रखेंगे, जितनी अच्छी धूप इन पे पड़ेगी ये ग्रोथ उतनी ही तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। अब जैसे कुछ मैंने प्लांट इनको फुल सनलाइट में रखा था, कुछ जो छोटे प्लांट थे उनको मैंने थोड़ा सा शेड में रखा था। तो जिनको मैंने शेड में रखा वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो इतने मतलब चल रहे हैं लेकिन अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो आप देख रहे हैं प्लांट, ये सभी फुल सनलाइट में रखे थे, तो देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो अब आप इनको फुल सनलाइट में रखें, प्लांट बहुत ही अच्छे से चलेगा। तीसरी बात, इनकी पिंचिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पिंचिंग का मतलब ऊपर की टिप को हटा देना। मैं एक पिंचिंग कर चुकी हूँ, एक बार इसकी पिंच कर चुकी हूँ, अब दोबारा ये मैं पिंचिंग कर रही हूँ। तो देखिए जहाँ से पिंच करेंगे, ऊपर की टिप कट करेंगे, वहीं से ब्रांच 2 निकलेंगी। इस तरह से प्लांट घना होगा। साथ ही साथ पिंचिंग के साथ जब ऊपर करेंगे तो जो एनर्जी है वो प्लांट तो नीचे की ओर लगाएगा, जिससे कि नए सकर्स भी इसके में निकलेंगे, प्लांट उससे भी बुशी होगा। तो देखिए ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये सीधा सीधा अगर पिंच नहीं करेंगे तो ये सीधा सीधा ऐसे भागता चला जाएगा। लंबा तो खूब होगा लेकिन ये घना नहीं होगा, तो इसीलिए इसकी पिंचिंग ज़रूरी है। तो ऐसे पिंच करके टिप को हटा दें। ये काम आपको दिसंबर तक कर लेना है। दिसंबर तक इसको खूब घना करना है, फिर आने लगेंगी कलियां, तब ये पिंचिंग रोक देना है। अब ये देखिए, ये प्लांट जो मैं कह रही थी थोड़ा शेड में रखा था, देखिए ये इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा शेड में रखा था। इसलिए प्लांट के लिए धूप बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि ये सभी सर्दी के पौधे हैं, सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन धूप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लावरिंग प्लांट के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। जब धूप उनमें लगती है तभी ब्रांचेस अच्छे से निकलती हैं, प्लांट घना होता है। अब बात कर लेते हैं इनकी फर्टिलाइज़र की। तो देखिए मिट्टी में खूब सारी कंपोस्ट तो मिला ही चुके हैं, लेकिन प्लांट के शिफ्ट होने के 15 दिन के बाद एक फर्टिलाइज़र और देना है, जो कि मैं अभी देने जा रही हूँ। उसके 15 दिन के बाद दूसरी फर्टिलाइज़र देना है। तो मैं 2 तरह की फर्टिलाइज़र बताऊँगी आज। एक तो लिक्विड है और एक ग्रेन्यूल्स फॉर्म में है, जिनको मैं अभी दूँगी। और ये दोनों ही फर्टिलाइज़र को आप 15-15 दिन के अंतराल पर दीजिए। प्लांट बहुत ही अच्छे से घना भी होगा और कलियाँ भी खूब निकालेगा। तो अगर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में अगर बात करी जाए तो ये है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। बहुत ही अच्छी
अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। जब प्लांट शिफ्ट हुए 15 दिन हो जाए तो इसके सिर्फ 4 दाने आप प्लांट की मिट्टी के किनारे दबा दीजिए, बहुत ही अच्छे से प्लांट ग्रो करेगा। अब आप कहेंगे ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो देखिए ये गुलदाउदी का प्लांट 3-4 महीने का होता है, फ्लावरिंग देता है, तो उसमें बेस्ट फ्लावरिंग लेने के लिए ये इस तरह की फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं, तो कोई इसमें गलत नहीं है। तो सिर्फ इसमें 4 दाने मैंने डाले हैं, इसी तरह से और सभी प्लांट्स पर हम दे देंगे। जब भी ये चीज़ ध्यान रखिए, ये केमिकल है, तो जब भी आप फर्टिलाइज़र ये दें, ये दाने दें, तो प्लांट की स्टेम से थोड़ी सी दूरी बना के दें। बस एक होल कर दें प्लांट की मिट्टी में और ये 4 दाने उसमें दबा दें। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4-4 दाने सभी प्लांट्स पर दे देना है। तो देखिए सभी प्लांट्स पर मैं दे देती हूँ। और देखिए ये प्लांट इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था ना कि कुछ प्लांट मैंने शेड में रखे थे, तो ये प्लांट शेड में चला गया था, तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं किया है। इसलिए अब मैं सभी को निकाल के धूप में रखूँगी। और प्लांट हैं वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो प्लांट अगर आपका अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है तो एक इसका कारण ये भी है कि धूप नहीं लग पा रही होगी। अब जो दूसरी फर्टिलाइज़र है 15 दिन के अंतराल पर आपको देना है, तो वो है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। बेस्ट फर्टिलाइज़र है। अगर आपके पास डीएपी नहीं है तो सिर्फ इसका फर्टिलाइज़र आप दीजिए, 15-15 दिन के अंतराल पर दीजिए। पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। बनाना कैसे है, सिर्फ ये आप देख रहे हैं कुछ ही टुकड़े मैंने लिए हैं और थोड़ा सा पानी ऐसे थोड़ा सा तोड़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और सिर्फ 1 ग्लास या 1.5 ग्लास पानी डाल के रात भर के लिए छोड़ना है। बहुत ही ज़्यादा अगर ठंडक पड़ने लगे, अभी तो इतनी नहीं ठंडक पड़ रही है, तो रात भर के लिए छोड़ दीजिए। और जब बहुत ही ज़्यादा ठंडक पड़ने लगे तो 3 रातों के लिए छोड़िए। ये जो बन के तैयार होगी फर्टिलाइज़र, ये बेस्ट फर्टिलाइज़र गुलदाउदी के प्लांट के लिए है। ये जब निकलेगी, तैयार हो जाएगी फर्टिलाइज़र, तो उसमें कैसे क्या मिक्स करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए तैयार है फर्टिलाइज़र। ये इसको मैंने 2 दिन रखा है। रखना तो एक ही दिन था, लेकिन मैं दूसरे दिन नहीं यूज़ कर पाई। अब ये तीसरा दिन है। तो कितना लेना है, तो देखिए सिर्फ इतना लेना है और बाकी ऊपर तक पानी भर देना है। इतना ही डालना है, ज़्यादा इसका थिक फर्टिलाइज़र हम प्लांट पर यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए इतना लाइट है, इतना ही काफ़ी है। ये आप प्लांट पर दे दीजिए। प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और फ्लावरिंग करेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए।